Good morning everyone. I am Hema Dikshit. I welcome you all in English Pathshala. As adjectives we have discussed. हमने previous class में adjective discuss कर लिया है. So today I am going to discuss with you the correct use of adjectives. आज हम क्या discuss करने वाले हैं? Correct use of adjectives. देखिए कुछ words ऐसे होते हैं इनकी identical forms होती हैं और देखने में बहुत ही similar लगते हैं. Identical में similar, बहुत ही similar लगते हैं, but these words have different use. उनके use क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. Like elder, older, eldest and oldest. So let's start. देखिए elder and eldest का यूज कहाँ होता है? elder and eldest का यूज किया जाता है फैमिली रिलेशंस के लिए. जब हमें बताना है elder का मीन्स क्या हुआ? बड़ा, और older का मीन्स भी हुआ बड़ा एंड पुराना. तो elder and eldest का यूज हम कहाँ करेंगे? फैमिली रिलेशंस में. लाइक डॉटर, सन, ब्रदर, सिस्टर, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? elder का. लेट्स सी द एग्जांपल. His eldest son is an aeronautical engineer. तो यहाँ किसकी बात हो रही है? सन की बात हो रही है. अब देखिए सन यहाँ क्या है? क्लोज रिलेशन में है. सन क्या है? क्लोज रिलेशन में. तो किसका यूज हुआ? एल्डेस्ट का. नेक्स्ट एग्जांपल. My elder brother deals in ready to wear garments. अब यहाँ older यूज नहीं हुआ. किसका यूज हुआ? elder brother, क्योंकि उसके रियल ब्रदर की बात हो रही है, बड़े भाई की बात हो रही है. तो किसका यूज होगा? elder का. elder के साथ कभी भी देन नहीं आता है. इन केस इफ इट रिक्वायर्स देन, एल्डर के साथ कभी देन का यूज नहीं होता है. बट अगर देन यूज होता है, देन इन प्लेस ऑफ एल्डर वी विल यूज ओल्डर. लाइक राज इज ओल्डर देन रूना. अब यहाँ पर राज एंड रूना ब्रदर सिस्टर है जिनकी बात हो रही है. तो यहाँ कंपेरिजन किया जाए तो देन, यहाँ पर देन का हमने यूज तो किया है, बट हमने यहाँ क्या चेंज कर दिया? ओल्डर कर दिया. क्योंकि ओल्डर क्या बताता है? ओल्डर यहाँ पे क्या बता रहा है? एज तो दोनों ही केस में बता रहा है. वो मीन्स एज का डिफरेंस तो दोनों में एल्डर, बट जहां देन का यूज होगा देन वी विल यूज ओल्डर. जहां देन लगाया जाएगा वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ओल्डर का. नेक्स्ट वन, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का यूज का मीनिंग किसके लिए होता है? एज के लिए. ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का यूज किसके लिए यूज होता है? एज के लिए. पुराना मीन्स या तो जहां उम्र बतानी है या फिर हमें बताना है कि कोई चीज पुरानी है. तो मीन्स पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज किया जाता है ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. लेट्स सी द एग्जांपल. अवर हाउस इज ओल्डर देन एनी अदर हाउस इन द कॉलोनी. अब यहाँ किसकी बात हो रही है? हाउस की बात हो रही है. तो अवर हाउस इज ओल्डर. कॉलोनी में बाकी जो घर है उनसे सबसे पुराना है, ओल्डर. तो ओल्डर यहाँ किस सेंस में यूज हो रहा है? पुराना. नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ पर्सन. तो ये तो थिंग की बात हो गई. ये यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में किसकी बात हुई है? थिंग की. क्योंकि ओल्डर का यूज कहाँ होता है? थिंग के लिए भी यूज होता है एंड पर्सन के लिए भी यूज होता है. मिस्टर केडी पांडे एट 103 इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज. तो मिस्टर केडी पांडे पर्सन है यहाँ पर, और उनकी किसकी यहाँ एज का डिफरेंस दिया गया, एज बताई जा रही है कि वो सबसे बुजुर्ग आदमी है, सबसे पुराने आदमी है गांव में. नेक्स्ट है लेटर, लेटेस्ट, लेटर एंड लास्ट. देखिए लेटर एंड लेटेस्ट क्या बताते हैं? टाइम. लेटर एंड लेटेस्ट का यूज कहाँ होता है? टाइम बताने के लिए. लेट्स सी एग्जांपल. वी शैल गो टू ऋषिकेश इन द लेटर हाफ ऑफ समर वेकेशन. कब जाएंगे? समर वेकेशन के लेटर हाफ में जाएंगे. मतलब जो समर वेकेशन का बाद वाला टाइम होगा उसमें जाएंगे. तो लेटर का मीनिंग क्या होता है? बाद में. और नेक्स्ट वन, लेटेस्ट. अब लेटेस्ट भी यहाँ टाइम बता रहा है और यहाँ लेटर भी टाइम बता रहा है. तो यहाँ टाइम का डिफरेंस दिया है कि हम समर वेकेशन के जून के बाद में जाएंगे. वी शैल गो टू ऋषिकेश इन द लेटर हाफ ऑफ समर वेकेशन. समर वेकेशन कब होते हैं? मई जून में होते हैं. तो लेटर हाफ ऑफ समर वेकेशन तो लास्ट वेकेशन में जाएंगे. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर. अब यहाँ लेटेस्ट का यूज कहाँ है? किसके लिए हुआ है? यहाँ पे भी टाइम बता रहा है. लेटेस्ट मीन्स करंट स्कोर क्या है. अब लेटर एंड लास्ट इनका यूज किसके लिए होता है? पोजीशन के लिए, पोजीशन बताने के लिए. Of Shamak and Anand, the latter is the better chess player. अब latter का मीन्स यहाँ पे क्या है? लेटर मीन्स बाद वाला.
लेटर का मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, बाद में, मीन्स श्यामक एंड आनंद में से जो बाद आया, बाद में कौन है, लेटर कौन है, आनंद इज द बेस्ट चेस प्लेयर, बेटर चेस प्लेयर, मीन्स आनंद, इन दोनों में से आनंद अच्छा चेस प्लेयर है। तो लेटर का मीन्स क्या हुआ, बाद में। नेक्स्ट वन लास्ट। अब लास्ट भी यहाँ क्या पोजीशन बताने के लिए पूछा, शिमला इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑन दिस रूट। शिमला कैसा है, लास्ट है, लास्ट मतलब अंतिम, अंतिम रेलवे स्टेशन है, लास्ट रेलवे स्टेशन है ऑन दिस रूट। अब देखते हैं लिटिल और लिटिल एंड द लिटिल में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट तो ये देखिए कि लिटिल का यूज कहाँ होता है। लिटिल का मीन्स क्या होता है, लिटिल का मीन्स होता है थोड़ा सा, मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी, मात्रा। और लिटिल का यूज कहाँ होता है, लिटिल इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है। एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल्स कौन से होते हैं, विच वी कैन नॉट मेजर और विच वी कैन नॉट सेपरेट, वी काउंट एज अ होल, हम उसको एज ए होल देखते हैं, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। कौन से होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और विच आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, जो हाउ मच को आंसर करते हैं, लाइक हाउ मच मिल्क इज देयर इन द पॉट। तो आप कैसे बताएंगे उसको, 1 मिल्क और 2 मिल्क नहीं बताएंगे, यू विल टेल अबाउट द क्वांटिटी, लाइक थोड़ा सा है या कुछ लीटर्स है तो आप लीटर, 1 लीटर 2 लीटर लाइक दैट, इस तरीके से आप बताएंगे। तो कौन से होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, लाइक वाटर, शुगर, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन। सो लेट्स सी द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। लिटिल, लिटिल क्या बताता है, ऑलमोस्ट नन। लिटिल का मतलब होता है मीन्स न के बराबर, लिटिल का मतलब क्या होता है, न के बराबर। और लिटिल ऑलवेज नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अ लिटिल, एटलीस्ट सम, लिटिल, अ लिटिल का मीन्स होता है एटलीस्ट सम, मीन्स थोड़ा सा। नेक्स्ट द लिटिल, द लिटिल का मीन्स होता है होल, जो थोड़ा है वह सब। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के आपको समझ नहीं आएगा। फर्स्ट, आई हैव लिटिल मनी, आई कैन नॉट बाय अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम फॉर यू। अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई हैव लिटिल मनी। अब मनी कितना है, थोड़ा सा है, जिससे कि एक स्कूप आइसक्रीम भी नहीं आ सकती। तो लिटिल यहाँ क्या बता रहे हैं, नेगेटिव सेंस में बता रहा है, नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है कि थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा पैसे हैं जिससे कि एक स्कूप आइसक्रीम भी नहीं आ सकती। नेक्स्ट वन, आई हैव अ लिटिल। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई हैव अ लिटिल मनी, आई कैन अफोर्ड टू बाय अ स्कूप और आइसक्रीम फॉर यू। कितने पैसे हैं, थोड़े से पैसे हैं, जिससे कि एटलीस्ट एक स्कूप आइसक्रीम आ सकती है। तो ये अ लिटिल का यूज कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव सेंस में हो रहा है। वहीं लिटिल का यूज कहाँ हो रहा है, नेगेटिव सेंस में हो रहा है। नेक्स्ट द लिटिल देखिए, आई बॉट आइसक्रीम विद द लिटिल मनी आई हैड, मीन्स जो पैसे थे उसका क्या किया, आइसक्रीम खरीद ली, मीन्स वो भी फिनिश हो गए, वो पैसे भी खत्म हो गए। तो आई बॉट आइसक्रीम विद द लिटिल मनी, तो जो पैसे थे उससे क्या किया, आइसक्रीम लेके उसको भी खत्म कर दिया। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज आपके घर में गेस्ट आ गए, ओके। अब आपकी मदर ने पूछा कि आपको चाय बनानी है, तो आप उस क्वांटिटी को, मिल्क की क्वांटिटी को कैसे बताएंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लिटिल का। अगर आपने कहा देयर इज लिटिल मिल्क इन द सॉसपैन, अ कप ऑफ टी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। कितना है, सॉसपैन में इतना दूध है कि उससे एक कप चाय भी प्रिपेयर नहीं हो सकती। वहीं आपने सेकंड अ लिटिल का यूज किया, आपने देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द सॉसपैन, अ कप ऑफ टी कैन बी प्रिपेयर्ड। अब गेस्ट तो आ गए 2 से ज्यादा आपके, ओके, बट वहां कितनी चाय बन पाएगी, सिर्फ 1 कप चाय बन पाएगी। इतना मिल्क है कि वहां पर सिर्फ 1 कप ही चाय बन सकती है। तो आप किसका यूज करेंगे, अ लिटिल का। और जब बिल्कुल चाय बन ही नहीं सकती, मीन्स मिल्क तो है बट उससे चाय नहीं बन सकती, टी प्रिपेयर नहीं कर सकते, देन आप किसका यूज करेंगे, लिटिल ओनली। अब सपोज करो द लिटिल का यूज आप कहाँ करेंगे, द लिटिल का यूज कैसे करेंगे। जो भी सॉसपैन में मिल्क है, आपने उससे चाय बना दी। इसके बाद पता चला आपको कि 2 गेस्ट और आ गए, फिर आपकी मदर ने कहा कि चाय बनानी है, यू हैव टू प्रिपेयर टी। तो आप वहां क्या कहेंगे कि देयर वॉज द लिटिल मिल्क
देयर वाज द लिटिल मिल्क इन द सॉसपैन बट हैड फिनिश्ड, कि सॉसपैन में थोड़ा सा मिल्क था वो भी खत्म हो गया, तो वहां किसका यूज करेंगे, द लिटिल का। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन देखते हैं फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। केस यहाँ पर सेम है बट डिफरेंस क्या है, देखिए ये क्वांटिटी, लिटिल का यूज हम किसके लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल्स के साथ होता है और ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड फ्यू का यूज कहाँ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ में होता है, काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं। एंड विच आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी। तो जनरली फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ में होता है। फ्यू इज यूज्ड विद काउंटेबल्स, सेम वही है, मीनिंग तीनों केसेस में सेम रहेगा। फ्यू नॉट मैनी मीन्स न के बराबर, अ फ्यू एटलीस्ट सम मीन्स कुछ, द फ्यू ऑल ऑफ देम जो थोड़ा है वह सब मीन्स जो थोड़ा है वो सब भी यूज होगा। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, लाइक few friends visit me so I am often lonely। few friends means न के बराबर, न के बराबर दोस्त है। few friends visit me, न के बराबर दोस्त मेरे घर विजिट करते हैं। so I often feel lonely, मैं क्या, मुझे क्या होता है, ऑलवेज मैं लोनली फील करता हूं। sometimes a few friends visit me and we have nice time means कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रेंड विजिट करते हैं, तो यहाँ क्या बता रहा है, पॉजिटिव है, कुछ फ्रेंड विजिट करते हैं तो देन वी हैव अ नाइस टाइम, और हम अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर मीन्स क्या पता चला, यहाँ पॉजिटिव इन फर्स्ट सेंटेंस, फ्यू किस केस में हो रहा है, नेगेटिव सेंस में, यहाँ नेगेटिव बता रहा है, और सेकेंड सेंटेंस में अ फ्यू लगने से क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव बता रहा है। थर्ड वन, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव विजिट मी वेरी रेयरली मीन्स कुछ दोस्त तो हैं लेकिन जो थोड़े बहुत दोस्त हैं वो कभी क्या करते हैं, बहुत ही कम विजिट करते हैं, रेयरली विजिट करते हैं, कभी कभी ही विजिट करते हैं। दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का, लाइक he got few success, okay, few success means उसे न के बराबर ही सक्सेस मिली। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट वन इज नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। देखिए नियरेस्ट क्या बताता है, नियरेस्ट डिनोट्स डिस्टेंस, नियरेस्ट का क्या बताता है, डिस्टेंस। नियरेस्ट का मीन्स क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे मीन्स जहां है वहां से कम दूरी कितनी है। लेट्स सी द एग्जांपल, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, कि सबसे पास वाला पोस्ट ऑफिस कहाँ है। विच इज द नियरेस्ट शॉपिंग मॉल, सबसे पास वाला शॉपिंग मॉल कौन सा है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट डिनोट्स पोजीशन, लाइक सेंड द नेक्स्ट पेशेंट इन, नेक्स्ट पेशेंट को अंदर भेज दो, लीव इट एट द नेक्स्ट डोर, तो नेक्स्ट क्या बताता है, पोजीशन। नेक्स्ट वन इज फर्दर एंड फार्दर, फार्दर एंड फर्दर दोनों ही का यूज किसके लिए होता है, टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, बोथ आर यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। फर्दर एंड फार्दर दोनों ही डिस्टेंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेट्स सी, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली और मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन हैदराबाद। अगर हम यहाँ फार्दर एंड फर्दर दोनों का यूज करेंगे देन बोथ आर करेक्ट। फर्दर हैव अदर मीनिंग ऑल्सो, फर्दर का दूसरा मीनिंग क्या, एडिशनल, एक्स्ट्रा और मोर एडवांस। फर्दर का दूसरा मीनिंग क्या होता है, एडिशनल, एक्स्ट्रा और मोर एडवांस। लेट्स सी द एग्जांपल, वी आस्क्ड फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, हमने और क्लैरिफिकेशन, एडिशनल क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा। वी वेंट टू इंग्लैंड, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज, वो फर्दर स्टडीज मीन्स आगे की स्टडी, एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए, अदर दूसरी पढ़ाई के लिए कहाँ गया, इंग्लैंड, आगे की पढ़ाई के लिए। अब देखिए कुछ यूजेस देन के भी कुछ करेक्ट यूजेस, इनकरेक्ट यूजेस होते हैं। देखिए देन का यूज होता है, देन मी एंड देन आई एम, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है, बट डिफरेंस क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का डिफरेंस है यहाँ पर। लाइक ही इज बिजियर देन मी, तो ही इज बिजियर देन मी इज ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल साउंड कर रहा है, इनफॉर्मल साउंड कर रहा है।
and he is busier than I am. It's sounding as formal. ये कैसे साउंड कर रहा है? Formal. Next, Anvita's essay is better than Ruchika. अब रुचिका क्या है यहाँ पर? प्रॉपर नाउन है, सो इट विल बी इनकरेक्ट. यहाँ क्या लिखेंगे? Anvita's essay is better than Ruchika's. यहाँ पर एपोस्ट्रोफी, हम यहाँ पोजीशन बताएंगे. यहाँ पर Anvita's essay is better than Ruchika's. Ruchika's यहाँ पर क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी कॉमा. सो नाउ इट इज करेक्ट. ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं. सो जनरली वी यूज टू डू, जहाँ नॉलेज ना होने के कारण हम बहुत सी मिस्टेक्स छोटी सी कर देते हैं. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. टेक अ स्क्रीनशॉट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज and enhance your knowledge. Thank you. Have a good day.